तो मैं हूं विशाल मौर्य। और जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी में रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ घनमूल और वर्गमूल का एक न एक सवाल पूछा जाता है। सो मैं इस चैप्टर को कराने जा रहा हूँ। चैप्टर को कराने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। वर्गमूल और घनमूल चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कम से कम 1 से 15 तक, 20 तक, 15 तक तो घन याद होने चाहिए, वर्ग भी याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ से पहले 1 से 10 तक जो भी वर्ग होते हैं वो लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का 64 होता है, 9 का 81 और 10 का 100। अब इस तरफ से देखें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो मतलब 4 का स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर जो होता है वो उसका वर्ग होता है, और स्क्वायर रूट घनमूल को कहते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 4 और 4 का स्क्वायर 16। अब वर्गमूल का पहला सबसे छोटा सवाल लेते हैं, 121। 121 इसका वर्गमूल कैसे निकालें। अब लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं कि जो 1 है वो किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आ गया। तो 2 डिजिट ऐसे मिल रहे हैं, देखो एक किसके लास्ट में आ गया है, किसके स्क्वायर के, एक इसमें आ गया है और एक इसमें आ गया है। तो जो इसमें आ गया है वो किसका स्क्वायर है, वो है 9 का स्क्वायर। और इधर एक आ गया है वो एक किसका स्क्वायर है, वो है 1 का स्क्वायर। तो हमें ऐसे 2 संख्या मिली जिसके लास्ट में 1 आ गया। तो पहली संख्या कौन सी है 1, दूसरी संख्या 9। तो हम दोनों संख्याओं को लिख देते हैं, इधर 1 इधर 9। अब क्या होता है, अब जो देखते हैं कि जो 1 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 1 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ गया है, 1 के स्क्वायर के बीच में और 2 के स्क्वायर के बीच में। और यदि हम 3 के स्क्वायर देखें तो 9, तो 1 से ज़्यादा हो गया है। तो 1 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 1 के और 2 के। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, तो जो संख्या 2 आती है उसमें से छोटी संख्या लेनी है। तो 1 छोटा है या 2, तो छोटा 1 है तो हम 1 को लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 1 लिख लिया। अब देखेंगे कि ये 11 का है, 119 का है। तो क्या करेंगे, जो 1 आया था, जो 1 लिखा था उसकी 1 बढ़ा के गुणा करते हैं। तो 1 की जब 2 से गुणा करेंगे बराबर कितना आएगा 2। अब जो देखेंगे कि 2 से जो 1 छोटा है बड़ा है, तो 2 से 1 क्या है छोटा है। तो इन दोनों में से छोटी संख्या लेते हैं। तो 11 और 19 में छोटी कौन सी है 11, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं, दूसरा सवाल है 625। 625 का जो लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर में लास्ट के 2 नंबर लेते हैं। लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं 2 और 5। अब देखेंगे 5 ऐसी कौन संख्या है जिसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 का 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो हमने वो संख्या कौन सी ली 5। अब दूसरा काम हमारा क्या होता है कि जो संख्या बचती है इसे छोड़ के जो 6 किस किस के 6 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब कि 6 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 6 कौन से स्क्वायर के बीच में आ गया, 6 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ गया। देखो 4 और 9, 4 और 9 के बीच में 6 आता है, तो किसके स्क्वायर के बीच में आ गया 2 3 के। ठीक है, तो हमने 2 लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम छोटी संख्या लेते हैं। तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है जैसे 200, आप ले लीजिए तीसरा सवाल 2025। अब वही काम है कि लास्ट के 2 देखेंगे कि किस किस के लास्ट के 5 किसके लास्ट में आते हैं, किसके स्क्वायर के लास्ट में आते हैं। 5 25 जो है 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 5 को ले लेंगे यहाँ पर। और किसी के लास्ट में आता है तो और कोई संख्या नहीं रहेगी। अब जो 20 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ गए हैं, देखो इन दोनों में तो 20 नहीं आ गए हैं।
न 9 16 के बीच में आ रहे हैं, 16 और 25 के बीच में आ रहे हैं, 16 और 25 के बीच में आ रहे हैं। तो इन दोनों में से देखते हैं छोटी संख्या कौन सी है, कि 4 है 5 है, छोटी संख्या 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 92 16 92 16। अब देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट की जो 6 हैं वो किस किस के लास्ट में आते हैं, तो 6 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आ रहे हैं, पहले ये मैं मिटा देता हूँ। हाँ, 6 किस किस के लास्ट में आ रहे हैं, 6 4 के स्क्वायर के लास्ट में आ रहे हैं, और किसी के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आ रहे हैं, 6 के स्क्वायर के लास्ट में आ रहे हैं। तो 4 और 6 दोनों संख्याएं दोनों को लिख दिया। ठीक है, 4 और 6 दोनों को लिख लिया। अब देखते हैं कि 92 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। 92 इनके में तो आएंगे क्योंकि बहुत छोटी संख्या है, तो 92 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। तो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं, 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं, 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। तो 9 लिख लिया यहाँ पर और 10 लिख लिया यहाँ पर, नहीं 9 और 10 में छोटी संख्या कौन सी है, 9, तो 9 लिख लिए दोनों तरफ, क्योंकि छोटी संख्या लेते हैं जिसके स्क्वायर की छोटी संख्या 9 है, 9 लिख लिया। अब इसमें से 2 संख्या आ गई और हमें पता करना है कि किसका स्क्वायर होगा, 94 का 96 का होगा, क्योंकि लास्ट के डिजिट इसका स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों में 6 आ गया है। तो पता कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 9 जो आता है उससे एक बढ़ा के संख्या गुणा कर देते हैं, तो 9 की गुणा जब 10 से होगी तो क्या आएगा 90। तो 90 से 92 बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अगले सवाल चलते हैं। अब आते हैं सवाल पे 11 66 4। अब देखते हैं फिर से वही काम कि जो 4 है 2 संख्या लास्ट की लेंगे, 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 4 2 का स्क्वायर के लास्ट में आता है, और 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संख्या लिख लें, 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 लिख लिए। अब देखते हैं कि 116 किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो बीच में क्या होगा, बीच में 116 किसके स्क्वायर के बीच में आ गया, तो हमें संख्या बढ़ानी होगी। देखो 116 यहाँ तक आने पा गया, तो हम पहले संख्या बढ़ानी होगी। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब देखो हाँ, तो 116 किस किसके स्क्वायर के बीच में आ गया, 10 और 11 से। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 10 और 11 दोनों संख्या न लेके हम इसमें से छोटी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या कौन सी है, 10, तो हमने यहाँ पे दोनों जगह 10 लिख लिया। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे कि 102 होगा इसका स्क्वायर रूट, 108 होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें बताया था कि जो है 10 की एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देते हैं, 10 की 11 से गुणा होगी क्या आएगा 110। अब ये देखेंगे कि 110 से 116 बड़ा है छोटा है, तो 110 से 116 बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या इसका स्क्वायर रूट हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल है 51 84। ठीक है, अब देखो लास्ट के 2 डिजिट दी। अब 4 किस किस के स्क्वायर के बीच, किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 2 और 8 दोनों संख्याएं यहाँ लिखी। अब देखेंगे जो 51 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 51 किधर लिखे हैं, किसके स्क्वायर के बीच में आता होगा, तो 36 के तो आता नहीं होगा, 36 और 49 के बीच में, क्योंकि 49 से ज़्यादा है 51, तो किसके बीच में आएगा 49 और 64 के बीच में। तो ये स्क्वायर किसके हैं, स्क्वायर लिखते हैं ना कि ये संख्या है, तो स्क्वायर किसके हैं 7 और 8 के। और मैंने तुम्हें बताया था कि 7 और 8 दो संख्या ना लिख के सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7, तो दोनों तरफ 7 लिख लेते हैं। अब भी 2 संख्या आ गई। अब कैसे फाइंड करेंगे कि
इस 72 का स्क्वायर 72 होगा इसका स्क्वायर रूट या 78 होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें बताया था कि 7 की एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देते हैं। तो 7 की गुणा जब 8 से करेंगे तो क्या आएगा 56। तो 56 से कम है 51, तो 56 से कम है 51 तो छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी 72 78 में से 72 है, तो 72 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।